हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और रिद्धिमा भी अच्छी है। और आप लोग का नाश्ता वास्ता हो गया? हमारा अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग आज थोड़ा रूम चेंज कर रहे हैं। रूम चेंज क्या मतलब, रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सेट कर रहे हैं अच्छी तरह से। और देखते हैं कितना सेट कर पाते हैं, क्योंकि अंकुर कर रहा है और अंकुर को कोई काम कराना बड़ी मुश्किल की बात है और ये कर नहीं रहा था। मैं इसको डांट के, गुस्सा होकर, हंस के करा रही थी और ये मुझसे कुछ तो कह रहा था यहाँ पे, जिससे मुझे हंसी आ रही थी। और मैं यहाँ जितना गोदरेज पे कबाड़ पड़ा था, मतलब कबाड़ नहीं था, काम का ही था, बट अच्छे से नहीं रखा था वो, तो मैं उसे अच्छे से रख रही थी। तो यहाँ मैंने पहले बोला कि पहले सामान उतारो, फिर उसके बाद एडजस्ट करो, अच्छे से चीज़ों को रखो, क्योंकि जब अच्छे से चीज़ों को रख देते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आती है। तो ये मिक्सी है, तो अंकुर यही कह रहा था कि मिक्सी रखवा दोगी ऊपर, तो काम नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, काम नहीं है, 2 जार हमने निकाल दिए हैं, अब इसका काम नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा। और ये है भगोना और ये कुकर है जो मम्मी गांव ले जाने के लिए रखी हुई है, बट कब जाएगा गांव देखते हैं। मम्मी छठ पूजा में जाएंगी तभी जाएगा, अभी तो नहीं जाएगा, क्योंकि मम्मी मेरी छठ पूजा गांव से ही करती हैं। और अंकुर कह रहा था कि दीदी आज मुझसे सारा रूम साफ़ ही करा दोगी क्या? मैंने कहा हाँ, साफ़ करा दूँगी। तो मेरे रिद्धिमा तो स्कूल गई है और बाबू सो ही रहा था, तो कोई टेंशन ही नहीं था। बाबू को मम्मी भी संभाल रही थी और हमारे यहाँ काम वाली आंटी भी नहीं आई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी जो मतलब कूड़ा कबाड़ा निकल जाए वो सही रहेगा। और तो धीरे धीरे ये दुपट्टा पता नहीं कहाँ से ऊपर पहुँच गया था, तो वही बोल रहा था कि देखो दुपट्टा भी तुम्हारा ऊपर आ गया। मैंने कहा पता नहीं कैसे चला गया है। और फिर वो कुछ तो कह रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी बार बार उसकी बातों पे। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक की आईडी है मेरी रिद्धिमा सुजीत, वहाँ भी फॉलो कर लो। अगर आप लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब की आईडी है सुषमा श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप लोग और मुझे पूरा सपोर्ट करो आप लोग। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। मैं अपना रूम सही करवा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हुए थे हम लोग और अभी तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी अंकित गया है रिद्धिमा को लेने के लिए पैदल, छाता लगा के। तो देखिए कब तक आते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत तेज़ बरस रहा है। बाबू सो रहा है और नाश्ता हो गया था। अब मैं खाना बना रही हूँ, चावल और सब्ज़ी, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। तो सब्ज़ी होने ही वाला है, चावल हो गया मेरा। आज तो पूरा दिन ऐसे ही, कल तो फ़िलहाल मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि बाबू की थोड़ी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि बाबू को भी कोल्ड हो रखा है। और कल तो जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया और मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि बाबू बहुत बीमार हो गया था और कोल्ड हुआ है बहुत तगड़े वाला बाबू को, और रिद्धिमा को भी हुआ है, पर रिद्धिमा का अब ठीक होने पर आया है और बाबू को हो रखा है सूखा कोल्ड हो रखा है। जब सूखे कोल्ड में समझ नहीं आता कि क्या करें। अगर आपको कोई दवाई पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या हुआ? अंकल आ गए क्या? हाँ, भीगते हुए? हमारे दूध वाले अंकल जी अब आए हैं, भीगते हुए बेचारे आए। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि अब वो आएंगे नहीं, क्योंकि 1 बज चुका है। तो फाइनली वो आ गए हैं। और चलिए आपको अभी का मौसम दिखाते हैं बाहर का कैसे है, क्योंकि अभी तो बूंदा बूंदी हो रहा है। और आज मैंने पूरा रूम ये सेट किया है। आप लोग गोदरेज का सामान ऊपर का देख सकते हो, मैंने सेट कर दिया है उसका। फिर ये सनमारी का भी, बलरेज का मतलब, इसको भी सेट कर दिया। मैंने सोचा है कि इस पर मैं पर्दे लगाऊं, पर फिर सोचती हूँ पर्दा क्या होता है, फैन में थोड़ा सा फंसने का डर रहता है, इसलिए ब्लैक हो रहा है क्या। पर्दे का क्या होता है कि फंसने का डर होता है ना, इस वजह से पर्दा नहीं रखता है। और फ्रिज पे बाबू की दवाइयाँ, बाबू का ही सामान रखा हुआ है सारा कुछ।
जब छोटा घर क्या बड़ा भी घर होता है तो बच्चा जब रहता है तो समझ नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, और उस घर को आप बार बार सेट करो तो भी नहीं समझ में आता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे क्या करना है फ़िलहाल, और अब चलते हैं बाहर, आप लोग को दिखाते हैं मौसम। और मैंने यहाँ पे 2 ईंटें लगा के ऊंचा तो कर दिया है, बट देखते हैं कोई गिरे ना, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं तो गिरने का तो डर रहता है। वैसे गिरेंगे नहीं, ध्यान रखती हूँ। और तब देखते हैं फिलहाल। तो यहाँ मेरा गाय का दूध उबल रहा है, और यहाँ मेरी सब्जी बन रही है, चावल बन चुका है मेरा। तो चलिए फिर बाहर का दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मम्मी कोई भोजपुरी पिक्चर देख रही थी, और आप देख सकते हो बाहर का मौसम यहीं से दिख रहा है। और मैंने ये दोनों बैग निकाला हुआ है, मेरा ही है जिसमें कपड़े हैं, और अभी कपड़ों को मैं सेट करूँगी और ऊपर ही रखूँगी बैग, क्योंकि बार बार कपड़े नीचे लेने जाने पड़ते हैं। और आप देख सकते हो कैसे बारिश हुई है, और मैंने सोचा है कि रिद्धिमा के जितने भी छोटे कपड़े हैं मैं उसको निकालूं, बाहर करूं। बाहर का मतलब है कि अलग करूं उसको, क्योंकि सारे कपड़े उसके मिक्स हैं। तो देखिए आज करती हूँ कि कल करती हूँ। और हम लोग फिर मार्केट के लिए चले गए थे। मार्केट, हाँ, थोड़ा मार्केटिंग भी करनी थी। और फिर यहाँ पे एक गायत्री मंदिर है, वहाँ पता करना था कि डांस वांस या गाना वाना सिखाया जाता है क्या, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी बीए करती थी उस टाइम यहाँ सिलाई बुनाई और कढ़ाई और संगीत डांस सब सिखाया जाता था। वही मैं पता करने जा रही थी कि आज भी ऐसा है कि नहीं है। तो देखते हैं चल के कि ऐसा है कि नहीं। फ़िलहाल बारिश की वजह से थोड़ा क्राउड कम था, बट क्राउड था उतना ही, कम लगता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है लखनऊ हो या बॉम्बे हो या कोई भी शहर हो, क्राउड कभी कम नहीं होता। ये आ गया है गायत्री मंदिर, और हम लोग अंदर जाएंगे, बात करेंगे, देखते हैं कि क्या बातें होती हैं। तो दर्शन कर लो आप लोग भी। यही है ऑफिस मैम के अंदर हम ऑफिस। फिर मैं वहाँ से आई तो मैंने खाना वाना बनाया, मैं बिस्तर उस्तर सही करने वाली थी अब। और रिद्धिमा यहाँ मुझसे कुछ बोल रही थी, और ये अभी पढ़ रही थी तो बैग फैला के रखी थी। तो मैं गायत्री मंदिर गई थी, बट वहाँ पे डांसिंग अब नहीं सिखाते हैं, सिर्फ गाना, सिलाई बुनाई और संगीत उंगीत सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले रिद्धिमा के पापा से पूछ लेती हूँ। तो रिद्धिमा के पापा का जब फ़ोन आएगा तो पूछूँगी और पता करूँगी कैसे क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और खुद अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप अपने घर वालों को स्वस्थ रखोगे। पूरा दिन कैसे काम में बीत जाता है पता नहीं चलता है, और रात में जब बिस्तर पे आओ तो ऐसा लगता है कि बस आज का पूरा यही था दिन। ऐसा मेरे ही साथ होता है या आपके साथ भी होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।